इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार की तमाम खबरें हम लेकर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से यानी प्रभाग नंबर 1 से लेकर अब तक हमने प्रभाग नंबर 29 तक का सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है। इसमें से हमारे साथ चर्चित नाम है नीलेश देशमुख जी और उनके साथ दो पहले भी नगर सेविका रह चुके हैं और ये पूरा जो कुटुंब कह लीजिए ये नगर सेवकों का गढ़ ही बन गया है। पहले भी आप लोगों ने नगर सेवकी में अपने परिवार के लोग शामिल ही रहे हैं। फिलहाल इनकी जो जमीनी सतह की तैयारी है उस पर बात करेंगे देशमुख साहब से। क्या चल रहा है आपकी तैयारी और कितनी परफॉर्मेंस कैसा है आपका? तैयारी की बात ही कहाँ थी है। इतने साल से जनता का काम कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है। जो नए लोग रहते हैं जिन्होंने काम नहीं किया रहता उनको तैयारी करनी पड़ती है। आप तो ताना मार रहे हैं। हाँ, ये ताना नहीं मार रहे, हकीकत बता रहे। हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों में काम करते रहते हैं। तो अभी सिर्फ लोगों को हम लोग चुनावी प्रक्रिया इस टाइम नहीं है, वही सिर्फ समझाने के लिए जाते हैं। बाकी जनता बिल्कुल हमारे साथ है। हमने काम किया तो हमको पूरा भरोसा है जनता हमको साथ देगी। मैं यहाँ पर और दो जन हैं, एक जन नहीं है, 3 लोग हैं उम्मीदवारों में। आप क्या कहेंगी, आपको क्या जनता से प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, क्योंकि हम लोग 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी के सदस्य रहे और दिन रात काम करते रहते, पब्लिक में रहते। तो कामयाबी नक्की पक्का पक्का। पक्का। फिलहाल अब हम यहाँ सोसाइटी के लोगों से बात करेंगे कि क्या इन लोगों ने जो वादे किए हैं। अभी देशमुख साहब ने अपने भाषण में बताया कि हमने वादे किए और काम किया है। लॉकडाउन से लेकर के उससे पहले का भी बात उन्होंने किया है। जो बातें उन्होंने कही क्या सत्य था आप लोग जानते हैं? मतलब इनको देख के तो नहीं बोल रहे ना, सत्य काम किया। क्या कहेंगे इनके बारे में, क्या इस बार इनका परफॉर्मन्स रहेगा, यहाँ से क्या प्रतिसाद मिलेगा? आमचे बहुजन विकास आघाडीचे 4ही उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी होतील एवढंच मी सांगू शकतो। कारण त्यांनी केलेली 35 वर्षाची जी काही कामं आहेत तीच कामं घेऊन आम्ही सर्वांना सांगितलं आणि त्याचा प्रतिसाद एवढा प्रचंड आहे की कोणताही तरी आमच्या ह्या एरियामध्ये तरी पाण्याचा प्रश्न असो, गटाराचा प्रश्न असो किंवा कोणताही लाईट बिलचा असो किंवा दिवाबत्तीचा असो, एका सेकंदामध्ये सोडवणारी पार्टी म्हणजे आमची बहुजन विकास आघाडी। दुसरी पार्टी नहीं, दुसरी पार्टी फक्त आणि फक्त आता उदाहरण तर मी तुझं सांगतो की जे आमदार निवडून आले फर्स्ट टाइम असा रेकॉर्ड आहे की महानगरपालिकेमधून प्रत्येक वर्षी गणपतीला खड्डे बुजवण्याचं काम केलं जायचं। परंतु या वर्षी खड्डे बुजवले गेले नाहीत। फक्त सांगितलं आम्ही गुळगुळीत रस्ते देऊ, हे फक्त आणि चुनावी जुमला होता, एवढंच मी तुम्हाला सांगेन। यानी लोगों के दिल पर हमला, धर्म का नाम लेके दिल पर हमला किया गया। क्या कहेंगे आपको, इन्होंने जो वादे किए हैं क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे? करेंगे पक्का ना? पक्का भरोसा है। तो यहाँ से क्या प्रतिसाद रहेगा बहुजन विकास आघाड़ी के लिए? पक्का भरोसा है हम लोग को, क्योंकि रात को कितना भी काम लगे रहे सब सिटी वाले नीलेश देशमुख जी के जो इस वक्त पद यात्रा चल रहा है और प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें जो जनता का उत्साह है इनसे कहीं ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवारी में ये 4 लोग नहीं है बल्कि ये जनता ही उम्मीदवार दिख रही है। ऐसा है क्या? आप लोग उम्मीदवार खुद बने हुए बैठे हो? हमारे दादा है, इनके मार्गदर्शन में हम 24 घंटा एकदम स्तर पे काम करने के लिए रेडी हैं, दिलो जानों से। इस प्रभाग की स्थिति क्या आप लोग बताना चाहेंगे? क्या इन प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं? प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, नहीं आ गए हैं समझो आप। पहले ही जीत पक्की है। आपको ये पब्लिक का उत्साह देख के आपको समझ जाना चाहिए कि पब्लिक में जब उत्साह रहता है तो समझ जाओ जीत पक्की है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम जमीनी स्तर तक बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी लगभग 5 साल से नगर सेवक नहीं थे और ऐसे में अब ये लोग काम पर फिर से वापस नगर सेवकी के मैदान में उतरे हैं। बीच में ये दिखाई दिए थे कि नहीं? हमेशा दिखाई देते हैं। परिवार नगर सेवक नहीं थे तब भी? नगर सेवक नहीं थे तब भी और हमेशा दिखते थे। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार महापौर जो होगा ना बहुजन विकास आघाड़ी का ही होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। दिल्ली से चलने वाली सरकार वसई विरार में खड़ी है, दिल्ली से लेके मुख्यमंत्री से लेके और यहाँ पर विधायक से लेके, ऐसे में उन पर भरोसा नहीं, यहाँ के अप्पा यानी वसई की सरकार पर भरोसा? सर यहाँ के विधायक हिसाब मांगते हैं, जो अभी हुए हैं हिसाब देते नहीं हैं। राम नाईक साहब बीजेपी से थे, सावरा साहब बीजेपी से थे,
और वनगा साहब बीजेपी से थे, और पंडित सर वो भी कहीं न कहीं बीजेपी समर्थित थे वो भी। सर इन्होंने जो काम किया, हिसाब तो मांगते हो, हिसाब देते क्यों नहीं हो? 1 साल का हिसाब दे दो और उसके 3500 का हिसाब मांगते हो, इसमें 25 साल तो आप ही रहे हो और दूसरे का क्रेडिट लेते हैं। भाई ये जनता है, मैं बताना चाहूंगा ये जनता है, इनका स्टडी 1 साल के अंदर, यानी आप पहचान नहीं उनको कि हिसाब मांगते हैं पर देते नहीं। हाँ, डेटा अगर आप कहो तो मैं ओपन डिबेट में डेटा में भिड़ जाऊं पूरी तरह से। हिसाब मांगते हो, हिसाब देना पड़ेगा सर आपको। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जनता है, ये नेता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बातें कही है ये इनका हक है, अधिकार है। एक जन ने यहाँ पे कह दिया कि वो जो है आए और खड्डे गणपति में उन्होंने पाटा नहीं। जनता अगर अपने दुखों को भूल जाती है तो ये उसकी भूल होती है और उसी का खामियाजा उनको फिर 5 साल भुगतना पड़ता है। वहीं इन्होंने सवाल कर लिया। सवाल करना जनता का काम है और सवाल करना पत्रकार का काम है। हमारा काम है सीधा सीधा रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो जनता के मन में है। तो हम आपके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि इस प्रभाग से इनकी प्रचंड जीत की उम्मीद दिखाई दे रही, क्योंकि विपक्षियों के कहीं पे भी ऐसी जनसभाएं नहीं दिख रही हैं, ऐसे जनसभा में उत्साहित लोग नहीं दिखाई दे रहे। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।